नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम BA फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के अभिप्रेरणा या मोटिवेशन टॉपिक के महत्वपूर्ण MCQs को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न कथन किसका है? संघर्ष करने का प्रेरण अभिप्रेरणा कहलाता है। पहला ऑप्शन है सेज, दूसरा है विलियम वुंड, तीसरा है कॉलमैन ग्रिफिथ और चौथा है थॉर्नडाइक। तो आपका सही उत्तर है सेज। सेज ने यह कथन दिया था, संघर्ष करने का प्रेरण अभिप्रेरणा कहलाता है। जबकि बी ऑप्शन जो है विलियम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, जबकि कॉलमैन ग्रिफिथ को फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहा जाता है और थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने ही लॉज ऑफ लर्निंग और ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। प्रेरणा यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रेरणा या अभिप्रेरणा कितने प्रकार का होता है, मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है। तो इसका सही उत्तर है बी, 2 प्रकार। अभिप्रेरणा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इंटरनल मोटिवेशन या आंतरिक प्रेरणा और दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाह्य प्रेरणा। इंटरनल मोटिवेशन यह आंतरिक होता है, वह तब घटित होता है जब व्यक्ति आनंद, खुशी या इच्छा के कारण कुछ करने को बाध्य हो। जबकि एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाह्य प्रेरणा, यह अभिप्रेरणा बाहर से होता है तथा बाहर किसी बाहरी कारक या फैक्टर के कारण व्यक्ति कुछ करने के लिए अभिप्रेरित हो तब ये होता है। जैसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा आदि ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के उदाहरण है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक बाय बर्थ मोटिव नहीं है? भूख, प्यास, नींद, आदत। तो इसका सही उत्तर है आदत। आदत जो है जन्मजात प्रेरक नहीं है, जबकि और जो ये तीनों हैं भूख, प्यास, नींद जन्मजात प्रेरक होते हैं। इसके अलावा और भी क्या क्या जन्मजात प्रेरक हो सकते हैं, जैसे क्रोध, आराम, दर्द से आराम, ये सभी जन्मजात प्रेरक हैं। जन्मजात प्रेरक क्या होते हैं? वे प्रेरक जो व्यक्ति में जन्म से या बाय बर्थ प्राप्त होते हैं उसे जन्मजात प्रेरक होते हैं। जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, क्रोध, आराम, दर्द से आराम, ये सभी जन्मजात प्रेरक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र या मोटिवेशनल साइकिल से संबंधित नहीं है? ए आवश्यकता या नीड, बी प्रणोद या ड्राइव, सी इंसेंटिव या प्रोत्साहन, डी भोजन या फूड। तो इसका सही उत्तर है आपका भोजन या फूड। फूड जो है आपका मोटिवेशनल साइकिल से संबंधित नहीं है, जबकि और ये तीनों मोटिवेशन साइकिल से संबंधित है। मोटिवेशन साइकिल में 4 साइकिल होते हैं उसमें सबसे पहला होता है नीड, दूसरा होता है ड्राइव, तीसरा होता है इंसेंटिव और चौथा होता है गोल या रिवार्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोत्साहन या इंसेंटिव अभिप्रेरणा चक्र का कौन सा कदम है? प्रोत्साहन मतलब इसमें से अभिप्रेरणा का कौन सा कदम है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो अभी हम लोग पीछे देखा है कि इनसे अभिप्रेरणा चक्र का 4 स्टेप होते हैं। उसमें इंसेंटिव जो है वो कौन सा होता है? तीसरा चरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, स्वधारण, प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, प्रेरणा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार का अभिप्रेरणा युवा बच्चों के लिए अनुभवगम्य या एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है? आंतरिक मोटिवेशन, बाह्य मोटिवेशन, उपलब्धि मोटिवेशन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ए, आंतरिक मोटिवेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार का अभिप्रेरणा या अधिगम लर्निंग में अधिक प्रभावी होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, आंतरिक
अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? ए प्रशंसा, बी पुरस्कार एवं दंड, सी प्रभाव का नियम और डी सहज क्रियाएं। तो इसका सही उत्तर है सहज क्रियाएं। सहज क्रियाएं जो है कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरणा या सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर, सिगमंड फ्राइड, अब्राहम मास्लो और मैकडूगल। तो इसका सही उत्तर है आपका स्किनर। स्किनर ने आपका अभिप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत दिया था, जबकि सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरणा में स्थिति पर्व कारक हैं लक्ष्य, आवश्यकता, नेतृत्व शैली या व्यक्तित्व के प्रकार। तो इसका सही उत्तर है नेतृत्व शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है? दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, इच्छा। तो इसका सही उत्तर है इच्छा। और इसके अलावा ये सभी बाह्य अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। इच्छा जबकि बाह्य अभिप्रेरणा के नहीं बल्कि आंतरिक अभिप्रेरणा का प्रकार होता है या एक भाग होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? सहानुभूति, आवश्यकता, प्रेरणा, प्रेरित करना। तो इसका सही उत्तर है सहानुभूति, ए सहानुभूति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में आंतरिक अभिप्रेरणा का स्रोत है अध्यापक, परिवार, स्वयं या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका सी स्वयं। आंतरिक अभिप्रेरणा का स्रोत स्वयं आप हो सकते हैं। आपका अध्यापक या परिवार अगर प्रेरणा का स्रोत होगा तो वो हो जाएगा आपका बाह्य अभिप्रेरणा का स्रोत हो जाएगा, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा का स्रोत आपका आप स्वयं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? आनंद, महत्व, इच्छा या पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर है आपका डी पुरस्कार। दंड व पुरस्कार ये आंतरिक अभिप्रेरणा का नहीं बल्कि बाह्य अभिप्रेरणा के कारक होते हैं। कोहन का मानना है कि अभिप्रेरित करने के लिए क्या करना आवश्यक है? कोहन का मानना है कि अभिप्रेरित करने के लिए क्या करना आवश्यक है? पुरस्कार, प्रोत्साहन, अवसर, परिवेश। तो इसका सही उत्तर है अवसर। अगला प्रश्न है, प्रेरणा के सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान से संबंध रखता है? ड्राइव सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, मानवीय सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है सी मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेरणा की विधियां हैं रुचि, सफलता, सामूहिक कार्य, इनमें से सभी। इसके सही उत्तर है डी इनमें से सभी। प्रेरणा को बढ़ाने के लिए ये सभी मेथड्स या विधियां होती हैं। रुचि भी, सफलता है, सामूहिक कार्य है, इसके अलावा गोल सेटिंग भी हो सकता है जो कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा बढ़ाने के लिए विधियां हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलाप का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा किसने दी? ए जॉनसन, बी स्किनर, सी सिगमंड फ्राइड, डी अब्राहम मास्लो। तो इसका सही उत्तर है ए जॉनसन। जॉनसन ने यह परिभाषा दिया था। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां होती हैं जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जन्मजात। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं जन्मजात होती हैं, जैसे भूख, प्यास, ठंड, ये सभी जो है मूल प्रवृत्तियां हैं और यह जन्मजात होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज 20 प्रश्नों को मोटिवेशन से संबंधित देखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।